हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न छठवे का ए और बी हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न छठवे का ए। क्या है? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? अगर है तो क्यों? आपको बताना है कि कोई भी समबाहुभुज हो तो सबसे छोटे से छोटा अंतःकोण कितने का बन सकता है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या है? हम जानते हैं कि सबसे छोटा समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है। हमने समबाहु त्रिभुज ही क्यों लिया? क्योंकि सबसे छोटा वही होता है। 3 भुजाओं से बनी आकृति होती है त्रिभुज। सम का मतलब होता है समबाहु, मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और सभी कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। चाहे वो अंतःकोण हो, तीनों वो आपस में बराबर होंगे। आपके बाह्य कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर। इसी को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, या समबाहुभुज में भी आता है समबाहु त्रिभुज। आइए तो हम इसको आगे पढ़ते हैं कि तथा किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का कुल योग 180 होता है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहुभुज की बात हो रही तो यहां पर समबाहु त्रिभुज लेंगे हम। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आपके तीनों तीनों क्या हुआ? आंतरिक कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। आंतरिक कोण जो बनते हैं उसका माप क्या होता है? आपका बराबर होता है। हमें पता है कोण योग गुणधर्म से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के या कोई ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, उसका अगर आंतरिक कोणों के कुल मापों का योग निकाले तो हम भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180 से निकाल सकते हैं। उसी आधार पर हमने निकाला तो 180 निकल के आ रहा। तो हमें जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतःकोणों का मापों का क्या योग कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो हमने वही लिखा है यहां पर कि कोई भी समबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो आपका, अगर उसके तीनों अंतःकोणों का मापों का योग ज्ञात किया जाए तो 180 डिग्री होता है। लेकिन यहां बात हो रही है समबाहु त्रिभुज, तो जिसके तीनों अंतःकोण समान है, टोटल योग 180 है, और हमें इनको 3 बराबर भागों में बांटना है। क्योंकि 180 3 बराबर भागों में बटेगा, क्योंकि उसके तीनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने वही किया कि इन कोणों को हमने निकाला है। हमें इन कोणों के कुल माप पता है कि कोण 1 2 3, अगर तीनों की माप को जोड़ा जाए तो 180 होता है। लेकिन प्रत्येक कोण कितने अंश का है या कितने डिग्री का है वो हमें पता करना है। तो हमने क्या किया? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप, कुल माप हमें पता है, और हमें पता है संख्या कितनी है कोणों की? 3 संख्या। तो हम एक कोण का माप निकाल सकते हैं। तो हमने क्या निकाला? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या हो जाएगा? 180/3। कुल तीनों कोणों के मापों का योग 180 है। कोणों की संख्या 3 है तो हमने भाग दे दिया, तो 60 डिग्री निकल के आया। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें 3 कोण बन रहे हैं, उसके क्या है? 60-60 डिग्री के कोण होंगे। ये तो बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें क्या इससे छोटा कोण बन सकता है? कोई भी समबाहुभुज हो इससे छोटा कोण बन सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है। सबसे छोटा कोण यहां पर केवल बहुभुज की बात नहीं हो रही, यहां पर समबाहुभुज की बात हो रही है, जिसके तीनों कोण आपस में क्या हो? समान हो। तो ऐसा केवल समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोण आपस में समान होंगे। तो सबसे छोटा कोण क्या बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। वो बनेगा किसमें? समबाहु त्रिभुज में। इस तरह हमने इस प्रश्न को हल कर लिया था। तो यहां पर हमने लिखा अतः किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री या 60 अंश का अंतःकोण संभव है। ये बहुभुज की बात नहीं हो रही है, केवल बहुभुज की नहीं हो रही है, ये हो रही है समबाहुभुज की। एक ऐसा समबाहुभुज जिसके तीनों आंतरिक कोण समान हो, तो सबसे कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री का बन सकता है। वो समबाहु त्रिभुज में संभव है। तो हमारा ये प्रश्न हमने ये हल कर लिया। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो यहां पर अगर हम प्रश्न बी की बात करें तो इन्होंने यही पूछा है कि अगर आपने बता दिया कि अंतःकोण कम से कम किसी भी समबाहुभुज में 60 डिग्री से छोटा नहीं बन सकता, कम से कम 60 डिग्री का बन सकता है। लेकिन समबाहुभुज की बात हमें पता चल गई। इसके बाद हमें पता करना है कि ऐसा कोई बाह्य कोण बन सकता है। तो यहां पर प्रश्न वही है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? यहां पर अंतःकोण की बात हुई है कि अंतःकोण कम से कम, और इसमें बाह्य कोण अधिक से अधिक कितने का संभव है। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री क्या है? एक अंतःकोण है किसी समबाहुभुज या समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। समबाहुभुज का सबसे छोटा अंतःकोण है। एक ऐसा समबाहुभुज जिसका सबसे छोटा अंतःकोण क्या है? 60 डिग्री है। तो जब अंतःकोण सबसे छोटा है तो बाह्य कोण भी इसका अधिक होगा, क्योंकि रैखिक युग्म के गुणधर्म के आधार पर हमने आपको बताया था कि एक ही रेखा अगर हम यहां पर बनाएंगे क्या? समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, तीनों बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से तीनों क्या होते हैं? बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। तीनों भुजाओं की माप भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर बात करें इसका बाह्य कोण,
तो इसी का बाह्य कोण, देखो अंतः कोण इसका सबसे छोटा है, तो रैखिक युग्म के कोणों के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसका बाह्य कोण। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या निकलेगा, 120। अगर हम बात करें कि जब इससे छोटा कोई अंतः कोण बन ही नहीं सकता समबाहुभुज में, तो बाह्य कोण इससे बड़ा कैसे बनेगा, तो हमें 180 में से तो घटाना ही है। अगर 90-90 मान लो ये बनता, समचतुर्भुज होता तो 90-90 बनता है, समकोण पर बनता, तो आपका अगर 180 में से 90 घटा तो 90 कम ही हो रहा बाह्य कोण, लेकिन यहां पर अंतः कोण सबसे कम है तो बाह्य कोण सबसे अधिक होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर भी समबाहु त्रिभुज ही होगा, क्योंकि जब अंतः कोण इसमें सबसे छोटा बनेगा तो बाह्य कोण सबसे अधिक बनेगा। तो यहां पर हम देखेंगे, हम जानते हैं कि सबसे छोटा अंतः कोण समबाहु त्रिभुज में होता है, जो कि एक समबाहुभुज है। वो क्या है, समबाहुभुज है, सबसे छोटा समबाहुभुज है, 3 भुजाओं से बनी आकृति है जो सबसे छोटा समबाहुभुज है। इसके बाद आपका चतुर्भुज, पंचभुज, षडभुज इस तरह से आते हैं। तो हमने वही लिखा है, अतः सबसे बड़ा बाह्य कोण भी समबाहु त्रिभुज में बनेगा, क्योंकि अंतः कोण सबसे छोटा बन रहा तो अंतः कोण से ही हम बाह्य कोण निकालते हैं। कोई भी बहुभुज हो, अगर अंतः कोण दिया है तो हम बाह्य कोण निकालते हैं कैसे, 180 माइनस अंतः कोण। तो हम अगर इससे बड़ा कोई ले लेंगे बहुभुज तो हमारा बाह्य कोण छोटा ही होता जाएगा। यहां पर आपका क्या निकला, हमने निकाला यहां पर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 180। हमें पता है कि 180 से हमें माइनस करना पड़ता है अंतः कोण, तब हमारा बाह्य कोण निकलता है। अगर अंतः कोण आपने बड़ा ले लिया, हमें पता है सबसे छोटा अंतः कोण समबाहु त्रिभुज में बनता है, तो सबसे बाह्य कोण भी इसमें बनेगा। अगर हमने कोई बड़ा ले लिया तो अंतः कोण बढ़ जाएगा, तो बाह्य कोण की माप घट जाएगी, क्योंकि हमें 180 से माइनस करना है अंतः कोण को। तो हमने यहां पर क्या किया, 180 माइनस प्रत्येक अंतः कोण का माप, इसका अंतः कोण का माप 60 डिग्री है, तो हमने क्या किया, 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री आया। मतलब अतः किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री या 120 अंश, आप डिग्री बोल सकते हैं या अंश बोल सकते हैं, तो हमने लिखा 120 डिग्री या 120 अंश का बाह्य कोण संभव है, क्योंकि यहां पर आंतरिक कोण सबसे छोटा है तो बाह्य कोण सबसे बड़ा होगा। तो एक ऐसा समबाहुभुज जिसका आंतरिक कोण सबसे छोटा है वो क्या है, 60 डिग्री, ऐसा किसमें, समबाहु त्रिभुज में। और बाह्य कोण भी सबसे बड़ा किसमें होता है, समबाहु त्रिभुज में। लेकिन शर्त यह है कि समबाहुभुज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई समबाहुभुज हो। समबाहुभुज में सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, चाहे वो आंतरिक कोण हो, आंतरिक कोण आपस में बराबर होंगे तीनों, और बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसी के साथ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।